मिडिल क्लास बजट तो इसलिए देखता है टैक्स फ्रंट पर क्या है, सीधा ही 12 लाख तक नो टैक्स। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मोर इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मीनिंग कंजम्पशन को पुश और पूरी साइकिल को पुश और इकोनॉमी के मोमेंटम को, इसको आप बता सकें। एब्सोल्युटली। तो जैसे प्रेसिडेंट सर ने कहा कि दिस वाज द बिगेस्ट सिक्सर दैट द एफएम हैज़ हिट टुडे, बट हमारी उम्मीद थी। सो पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमारे सारे इंटरैक्शंस में कॉन्स्टेंटली यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो स्लैब्स हैं नई स्कीम में भी वो बढ़ाए जाएं। कुछ 2 लाख थे, कुछ 3 लाख थे, उनको एक 4 से 5 लाख का गैप दिया जाए। तो एक तो वो वाइडनिंग हुई है, एक एग्जेम्पशन स्लैब बढ़ा दिया गया है जिसकी सब बात कर रहे हैं, बट जिसकी शायद इतने लोग बात नहीं कर रहे हैं वो ये भी है कि जो एंड का स्लैब था 15 लाख वाला, वो बढ़ा के 24 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम 7-7.5 लाख के नीचे वालों को मिलेगा बेनिफिट, जो अब 12 लाख तक जा पाएंगे, लाइक शी सेड 1 लाख पर मंथ जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना, बट जिसकी इनकम अब 2 लाख पर मंथ भी है वो भी उसी स्लैब रेट में आ रहे हैं, नॉट कि 15 लाख से ज़्यादा पे 30%। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो मिडिल क्लास है, आपने देखा होगा हम एक पिरामिड थे, अब स्लोली हमारे देश की जो पिरामिड थी वो चेंज होकर एक डायमंड बन रही है। और मिडिल, जो हमारे देश का मिडिल है, वो सबसे बड़ा बन रहा है। तो जब वो मिडिल बढ़ेगा और उस मिडिल के पास हाथ में पैसा बचेगा तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। उससे मेरा ये भी मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्पेटस मिलेगा। आप ये बताइए, जैसे हम देखते हैं 80C, सेक्शन 80C है, सेक्शन 80D है, सेक्शन 24B है। तो 80C में जो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंगली सब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे, वेदर इट्स PPF, होम लोन प्रिंसिपल है, म्यूचुअल फंड्स की ELSS हैं, और डिफरेंट सभी उसी में फॉल करते थे। और इसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए क्या मायने, क्योंकि एक तरफ न्यू रजीम में आप एक इंडिविजुअल के हाथ में दे रहे हैं और उसको फ्रीडम है, और दूसरी तरफ लोगों को टैक्स में भी ब्रेक्स मिलती थी तो इंसेंटिवाइज होते थे। ये इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो आई थिंक दिस वाज अ लेगेसी दैट वी हैड, जब हमारा एक्ट ऑफ इनकम टैक्स 1961 का एक्ट है, तो जब ये रेजीम्स आई थी तब गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत थी, लोगों को सिखाने की ज़रूरत थी कि आप ये इन्वेस्टमेंट्स करिए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, टैक्स ब्रेक मिलेगा, और टैक्स ब्रेक के लिए लोग ये चीज़ें करते थे। इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन था। तो ये सारी लेगेसी, आई थिंक इंडिया हैज़ कम ऑफ एज। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, एंड इट्स यू आर फ्री वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। You invest your money where you want. Okay.